नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अब्दुल सामंत, आपका डॉक्टर ऑफ फाइनेंस और स्वागत है मेरे फाइनेंशियल क्लिनिक में, जहां हम आपके बीमार इन्वेस्टमेंट्स का चेकअप करते हैं और आपके पोर्टफोलियो को ग्रो करने में आपकी मदद करते हैं। आज की बीमारी है कंपाउंडिंग डेफिशिएंसी सिंड्रोम और इस कंडीशन में ना आपकी वेल्थ धीरे धीरे ग्रो करती है और इसके जो मेन रीजन है ना वो है कि आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को लेट स्टार्ट करते हैं और सबसे जरूरी आपके पास पेशेंस की कमी होती है। अब समझते हैं कि इस सिंड्रोम के सिम्टम्स क्या हैं। आप रोज रोज अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को देखते हैं और सोचते हैं कि मैं रातों रात पे अमीर कैसे बनूंगा। आप हमेशा गेट रिच क्विक स्कीम ढूंढते रहते हैं और आपको लगता है कि अगर ये इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी चलेगी ना तो आपका बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगा और आपको है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। तीसरा सिम्टम है आपको लगता है कि आपके दोस्तों ने जल्दी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की है और आप लेट हो चुके हैं और इसीलिए आपको जलन होती है। और नंबर 4, आप एसआईपी इन्वेस्टमेंट तो शुरू करते हैं लेकिन आप उसमें कंसिस्टेंट नहीं रहते। आप कभी कभी पैसे डालते हैं, कभी पैसे निकाल देते हैं और आपको लगता है कि अंदर बाहर करने से ही, मार्केट को टाइम करने से ही आपकी वेल्थ क्रिएट हो सकती है। अगर आप में भी ये सारे सिम्टम्स है ना तो आपको भी कंपाउंडिंग डेफिशिएंसी है और इस बीमारी का ना मेरे पास पूरा इलाज है और इसका सिर्फ एक ही इलाज है और इस इलाज का नाम है एक्चुअल कंपाउंडिंग। तो चलिए सीखते हैं कंपाउंडिंग क्या होता है। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने ना कंपाउंडिंग को 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहा है और जो इंसान इसे समझता है ना वो इसे कमाता है और जो नहीं समझता ना वो इसे गवाता है। तो आखिर क्या है कंपाउंडिंग? देखिए, कंपाउंडिंग में ना आप इन्वेस्ट करते हो और उसके ऊपर आपको जो रिटर्न मिलता है ना आप उसे री इन्वेस्ट करते हो। तो अब आपके कैपिटल और इंटरेस्ट दोनों इन्वेस्ट हो जाते हैं। अब उसके ऊपर आपको जो रिटर्न मिलता है ना आप उसे भी री इन्वेस्ट करते हो। तो ऐसे करते हो ना तो आपको इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलता है और आपका जो बेस कैपिटल है ना वो बढ़ते चले जाता है और एंड में ना आपको जो ग्रोथ मिलती है ना वो लीनियर नहीं, वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मिलती है। लीनियर ग्रोथ ना 1 2 3 4 ऐसे होती है और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ना 1 2 4 8 16 ऐसे होती है। कंपाउंडिंग ना आम के पेड़ लगाने जैसा है। देखिए, सबसे पहले तो आप बीज बोओगे, उसके बाद एक छोटा पौधा निकलेगा, उसके बाद एक पेड़ बनेगा और उसके काफी सालों बाद ना आपको फल मिलेंगे। लेकिन जब आपको फल मिलेंगे ना तो आपको ढेर सारे आम मिलेंगे और ये जो फल है ना सिर्फ आपको नहीं, आपके आने वाली जनरेशन्स को भी मिलते रहेंगे। देखिए, कंपाउंडिंग एक्सप्लेन करने के लिए ना मैं आपको एक बहुत ही सिंपल रूल बताता हूँ। इसे कहते हैं रूल ऑफ 72। जब आप 72 को अपने रेट ऑफ रिटर्न से डिवाइड करते हो ना तब आपको पता चल जाता है कि आपका पैसा कितने सालों में डबल होने वाला है। मान लीजिए आपका रेट ऑफ रिटर्न है 6%, तो 72 डिवाइडेड बाय 6 यानी कि हर 12 साल में ना आपका पैसा डबल होगा। और अगर आपका रेट ऑफ रिटर्न है 15% ना तो आपके पैसे हर 4.8 ईयर्स में डबल होंगे। देखिए, हर इंसान ना अपने वर्किंग करियर में 25 से 60 साल तक काम करता है तो कुल मिलाकर उसके पास 35 से 36 साल होते हैं और अगर वो अपने पैसे हर 4 साल में डबल करेगा तो उसे 9 डबलिंग साइकिल मिलेंगी और अगर वो हर 5 साल में डबल करेगा तो उसे 7 डबलिंग साइकिल्स मिलेंगी। मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ। मान लीजिए 2 दोस्त हैं, दोनों के पास 1 लाख रुपए है और एक ने उसे इन्वेस्ट किया है फिक्स डिपॉजिट में 6% में और दूसरे दोस्त ने उसे इन्वेस्ट किया है म्यूचुअल फंड में जहां उसे 14 से 14.5% रिटर्न मिल रहे हैं। तो पहले दोस्त के पास ना टोटल 3 डबलिंग साइकिल होंगे और दूसरे दोस्त के पास कुल मिलाकर 7 डबलिंग साइकिल होंगी। तो आपको पता है 60 साल की उम्र में पहले दोस्त के पास कितने पैसे होंगे? उसके पास होंगे 8 लाख रुपए, क्योंकि उसके पास 3 डबलिंग साइकिल थे, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 और दूसरे दोस्त के पास ना 1.28 करोड़ होंगे। अब ये कैसे क्या? देखिए, दूसरे दोस्त की डबलिंग के 7 साइकिल थे, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64 और 64 से 128 7वें साइकिल में। तो दोनों के पास कैपिटल तो सेम था लेकिन रेट ऑफ रिटर्न अलग होने की वजह से दोनों का एंड रिजल्ट देखिए, कहाँ 8 लाख और कहाँ 1 करोड़ 28 लाख। तो इस स्टोरी का मॉरल क्या है? देखिए, सबसे पहले कंपाउंडिंग वर्क करने के लिए ना आपको चाहिए कि आप इन्वेस्टिंग जल्दी शुरू करें ताकि आपके पास ज्यादा समय रहे। देखिए, जो डबलिंग साइकिल में ना पहली साइकिल थी ना उसमें सिर्फ 1 से 2 लाख हुआ, लेकिन जो लास्ट साइकिल थी ना उसमें 64 से 1 करोड़ 28 लाख हुए। लेकिन वो डबल ना एंड में आता है, तो इसीलिए जितना आपके पास ज्यादा टाइम होगा उतना ज्यादा आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलेगा। नंबर 2, आपके रिटर्न्स को री इन्वेस्ट करते रहिए। जब जब आप री इन्वेस्ट करोगे ना तब आपको कंपाउंडिंग का पूरा बेनिफिट मिलेगा। अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को निकालते रहे ना तो आपको वो बेनिफिट कभी नहीं मिलेगा। नंबर 3, अपने एसआईपी को हमेशा शुरू रखिए या इन्वेस्टमेंट्स को हमेशा शुरू रखिए। देखिए, मार्केट तो ऊपर या नीचे जाने ही वाला है, वो तो उसका नेचर है, लेकिन मार्केट को टाइमिंग से ज्यादा ना मार्केट में टाइम बिताना ज्यादा जरूरी है। इसलिए आप भले कितना भी अमाउंट लगाइए, मार्केट ऊपर जाए या नीचे, आप हमेशा बने रहिए और कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट करते रहिए। और नंबर 4, लॉन्ग टर्म सोचिए। कंपाउंडिंग के लिए सबसे जरूरी होता है टाइम और पेशेंस।
जितना आपके पास लंबा समय है उतना ज्यादा आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलेगा। अब देखते हैं कि कंपाउंडिंग का प्रोसेस बहुत बार फेल क्यों होता है और इतना अच्छा प्रोसेस होने के बावजूद भी लोग इसका फायदा क्यों नहीं उठा पाते। नंबर 1, पेशेंस की कमी। देखिए आज के जमाने में ना सबको जल्दी जल्दी पैसा कमाना है, सबको जल्दी अमीर बनना है, लेकिन कंपाउंडिंग के साइंस को ना टाइम लगता है और वही लोगों के पास नहीं है। लोग जैसे ही देखते हैं कि उनका रिटर्न थोड़ा सा बढ़ गया है, उनका कैपिटल थोड़ा बढ़ गया है, थोड़ा प्रॉफिट आ गया, पैसे निकाल लेते हैं और इसी की वजह से वो अपने पैसे को कंपाउंड होने ही नहीं देते। आपको तो पता ही होगा कि वॉरेन बफेट जो दुनिया के नंबर 1 इन्वेस्टर है, उन्हें एक बार जेफ बेजोस ने पूछा था कि सर आपका इन्वेस्टिंग प्रोसेस इतना सिंपल है लेकिन फिर भी आपका प्रोसेस फॉलो करके लोग अमीर क्यों नहीं बनते। तो वॉरेन बफेट ने कहा था एवरीबडी वांट्स टू गेट रिच बट नोबडी वांट्स टू गेट रिच स्लो। तो यही है कि सबको जल्दी जल्दी पैसे कमा के अमीर बनना है लेकिन धीरे धीरे अमीर किसी को नहीं बनना। और यही कैच पॉइंट है कि आपको अगर अमीर बनना है तो उसको आपको टाइम देना ही पड़ेगा। नंबर 2, लो रिटर्न इन्वेस्टमेंट्स के जाल में फंसे रहना। देखिए अगर आपने ज्यादा टाइम दिया अपने इन्वेस्टमेंट्स को लेकिन आपके इन्वेस्टमेंट्स ग्रो ही बहुत कम रेट पे कर रहे हैं, जैसे अगर आपने पैसे लगा दिए फिक्स डिपॉजिट में जो 6% पे ग्रो कर रहे हैं, तो आपके पास ना कंपाउंडिंग करने के टोटल 3 ही साइकिल्स मिलेंगे। आपके पास सिर्फ 3 मौके मिलेंगे उसे पैसे को डबल करने के। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट ही ऐसे चीजों में कर रहे हैं जो बहुत ही स्लो बढ़ रही है ना, तो आप कंपाउंडिंग का ज्यादा फायदा नहीं उठा पाते। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि जो फिक्स डिपॉजिट होते हैं जहाँ पे रेट ऑफ रिटर्न कम होता है वो लंबे समय के लिए मत कीजिए, वहां पे छोटे गोल्स के लिए इन्वेस्ट कीजिए। और इक्विटी जहां पे रेट ऑफ रिटर्न बहुत हाई होता है उसमें हमेशा आप इन्वेस्ट कीजिए लंबे समय के लिए। नंबर 3, री इन्वेस्टमेंट साइकिल ब्रेक करना, यानी कि लोग जो प्रॉफिट कमाते हैं ना उसे री इन्वेस्ट नहीं करते। ये भी एक बहुत बड़ी गलती है क्योंकि आप कंपाउंडिंग के प्रोसेस को काफी स्लो कर देते हो ये करने की वजह से। मैं आपको एक केस स्टडी और एग्जांपल से बताता हूँ। मान लीजिए 2 दोस्त हैं, चतुर सिंह और हैप्पी सिंह, दोनों के पास 1-1 लाख रुपए है और दोनों उसे इन्वेस्ट करते हैं और उन्हें हर साल 15% रिटर्न मिलता है। तो चतुर सिंह तो बोलता है कि मैं तो बहुत चतुर हूं, मैं काम करूंगा, पैसे इन्वेस्ट करूंगा, 15% रिटर्न कमाऊंगा और उस 15,000 रुपए को ना मैं यूज करूंगा अपने छोटे छोटे गोल्स को पूरे करने के लिए और अपना प्रॉफिट ना ले लेके उसे सिक्योर करूंगा और जो प्रिंसिपल है उसे इन्वेस्ट करते रहूंगा। लेकिन हैप्पी सिंह जो है, हैप्पी गो लकी आदमी है, वो सोचता है छोड़ो यार इन 15,000 से मैं क्या करूंगा, एक काम करेंगे इसे कंटिन्यू इन्वेस्ट करते रहेंगे। तो 30 साल बाद पता है दोनों के पास कितना पैसा होगा? चतुर सिंह के पास ना 5.5 लाख रुपए होंगे और आपको पता है हैप्पी सिंह के पास कितने रुपए होंगे? उसके पास 66.2 यानी कि 66.2 लाख रुपीज होंगे। अब आप सोचोगे दोनों के पास 1 लाख रुपए थे, दोनों ने 15% रिटर्न पे इन्वेस्ट किया, तो इतना फर्क कैसे आया? देखिए चतुर सिंह ने ना 15% जो प्रॉफिट मिला था ना उसे हर साल निकाल दिया, इसीलिए उसकी जो इन्वेस्टेड कैपिटल है ना वो हमेशा 1 लाख ही रही और उसके जो 15,000 का जो रिटर्न है ना वो 30 साल में 4.5 लाख, मतलब टोटल उसके पास 5.5 लाख रुपए जमा हुआ। लेकिन हैप्पी सिंह ने क्या किया, जो 15,000 उसे प्रॉफिट मिला था ना वो उसने री इन्वेस्ट किया, तो अगले साल उसके पास 1,15,000 रुपए थे इन्वेस्ट करने के लिए, उस पर उसे 15% रिटर्न मिला। फिर अगले साल उसने वो इन्वेस्ट किया और उसके बाद ऐसे ही रिटर्न्स पे रिटर्न्स कमा कमा के ना उसकी एंड वैल्यू इतनी ज़्यादा हो गई, अब कहाँ 5.5 लाख और कहाँ 66 लाख। ये है पावर ऑफ कंपाउंडिंग और ये है पावर ऑफ री इन्वेस्टमेंट। तो आप कौन है? क्या आप भी चतुर सिंह है या आप हैप्पी सिंह है? और नंबर 4, सबसे कॉमन बीमारी, इन्वेस्टिंग जल्दी ना शुरू करना। देखिए आप भले ही छोटी अमाउंट इन्वेस्ट कीजिए, भले ही सिर्फ 500 रुपए इन्वेस्ट कीजिए, लेकिन आप जितना जल्दी इन्वेस्ट करोगे ना उतना ज्यादा आपके पास कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलेगा। मैं इसे एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लीजिए आपकी उम्र है 25 साल और आप हर महीना 5,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं और आपका रेट ऑफ रिटर्न है 12%। तो पता है क्या, 60 साल की उम्र में ना आपका जो रिटायरमेंट कॉर्पस जमा होगा ना वो होगा तकरीबन 3.2 करोड़। लेकिन आपने सोचा कि अभी तो मेरा करियर शुरू हुआ है, थोड़ा ऐश करते हैं, थोड़ा मौज मस्ती करते हैं, इन्वेस्ट बाद में करेंगे, और आपने अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी ना 35 साल की उम्र में स्टार्ट की और आप तभी भी 5,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे थे हर महीना एट 12% रेट ऑफ रिटर्न। तो पता है क्या, 60 साल की उम्र में आपका रिटायरमेंट कॉर्पस कितना होगा? वो होगा सिर्फ 94 लाख। तो देखिए कहाँ 94 लाख और कहाँ 3.2 करोड़, कितना ज्यादा फर्क है। फिर आपको लगा मैं एक काम करता हूँ, मुझे भी 3.2 करोड़ का रिटायरमेंट कॉर्पस चाहिए, तो अभी मैं थोड़ा ज्यादा इन्वेस्ट करूंगा। लेकिन आपको पता है अभी आपको एट 35 ईयर्स ऑफ एज कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा? पहले आपको सिर्फ 5,000 इन्वेस्ट करना पड़ रहा था, लेकिन 35 साल की उम्र में ना आपको 17,000 इन्वेस्ट करना पड़ेगा हर महीना, तब जाके आपका रिटायरमेंट कॉर्पस 3.2 करोड़ होगा। तो अब जितना देर करोगे ना आपको उतना महंगा या आपको उतना ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। नंबर 5, डर और लालच यानी फियर और ग्रीड। ये ना
हर इंसान में होता है। जब मार्केट ऊपर जाता है तब हमें लगता है अरे वाह क्या बढ़िया रिटर्न्स मिल रहे हैं और पैसे इन्वेस्ट करो। कुछ लोगों को लगता है अरे प्रॉफिट बुकिंग कर दे, चलिए पैसे निकाल लेते हैं। जब मार्केट नीचे जाता है ना तब तो सबकी हालत खराब। हर इन्वेस्टर को लगता है अरे पता नहीं क्या हुआ, मैं यहाँ क्यों आया, और वो अपने पैसे निकालना शुरू कर देता है। और ये करने से ना आप अपने कंपाउंडिंग साइकिल को ब्रेक कर देते हो। आप सबको तो पता है कि 2008 की क्रैश में क्या हुआ था। हजारों लाखों लोगों ने अपने पैसे गंवाए थे, जिंदगी भर के पैसे गंवा दिए थे। लेकिन अगर उन लोगों ने पैसे नहीं निकाले होते और अगर कुछ और पैसे डाले होते तो अगले 16 सालों में ना सेंसेक्स ने पता है कितना परसेंट रिटर्न दिया है? 650% रिटर्न दिया है सेंसेक्स ने। यानी अगर आप सिर्फ अपने इन्वेस्टमेंट्स में बने रहते तो आपकी वेल्थ 6.5 टाइम्स गुना हो गई होती अब तक। इसीलिए हमेशा कहता हूँ कि मार्केट भले ऊपर जाए या नीचे जाए, भले आपको ग्रीड हो या आपको फियर हो, अपने इन्वेस्टमेंट को हमेशा कंटिन्यू करते रहिए, उसे कभी स्टॉप मत कीजिए। अब मैं आपको कंपाउंडिंग को यूज करके अमीर बनने का सीक्रेट बताऊंगा। सबसे पहले जल्दी स्टार्ट कीजिए, क्योंकि जल्दी स्टार्ट करने से ना 5,000 रुपए भी 5.5 करोड़ बन सकते हैं। नंबर 2, अपने इन्वेस्टमेंट प्रोसेस या SIP को ना कभी स्टॉप मत कीजिए। इस प्रोसेस को हमेशा चलते रहने दीजिए, इसमें कभी ब्रेक मत लगाइए। नंबर 3, अपने जो भी रिटर्न्स है, डिविडेंड्स है, उसे हमेशा री इन्वेस्ट करते रहिए। प्रॉफिट बुकिंग के बारे में ज्यादा मत सोचिए और अपने इन्वेस्टमेंट्स को टाइम दीजिए। टाइम उसका सबसे अच्छा दोस्त है। टाइमिंग द मार्केट सबसे अच्छा दोस्त नहीं है, टाइम इन द मार्केट सबसे अच्छा दोस्त है। नंबर 4, पेशेंस रखिए और मार्केट कितना भी ऊपर जाए या नीचे जाए, फियर और ग्रीड को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। लोगों को जो चाहे कहने दीजिए, जो चाहे प्रेडिक्शन देने दीजिए। अपने इन्वेस्टिंग प्रिंसिपल पे और अपने इन्वेस्टमेंट्स पे भरोसा रखिए। डेफिनेटली आप अच्छे वेल्थ क्रिएट कर सकेंगे। मैंने ये काफ़ी बार नोटिस किया है कि लोग चैनल को देखते तो हैं, लाइक भी करते हैं, लेकिन ना सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो अगर आपको लगता है कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ और आपकी ज़िंदगी में इससे कुछ फ़ायदा हो रहा है तो मुझे सपोर्ट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहे। तो अब आपको कंपाउंडिंग का सीक्रेट पता चल गया है, तो किसका इंतज़ार कर रहे हैं? जल्द से जल्द जाइए और अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू कीजिए। याद रखिए, भले ही अमाउंट छोटी हो, स्टार्ट कीजिए, वही सबसे ज़रूरी स्टेप है, क्योंकि वो स्टेप ही ना आपको करोड़पति बना सकती है, आपको वेल्दी बना सकती है और आपको फाइनेंशियल फ्रीडम दिला सकती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी कंपाउंडिंग के जादू के बारे में सीख सके और कंपाउंडिंग को रोकने की गलती ना करे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और कंपाउंडिंग को अपना जादू का काम करते रहने दीजिए।